हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ नया महाज खोल लिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील, सीडीए टीम का हैवी मशीनरी और पुलिस दफ्तरी के हमरा ऑपरेशन, इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार, मुबैना मुजाहमत पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद नामजद। मुकदमे में कहा कि सीडीए ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की, पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश। सीडीए हुकाम का कहना है कि सियासी जमात की तरफ से प्लॉट पर कायम तजावुजात को ख़त्म किया गया। इमारत की एक मंजिल गैर कानूनी तामीर की गई। कार्रवाई से पहले मालिक को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए। दूसरी जानिब आमिर मुगल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ की मामले पर गौर के लिए कोर कमेटी का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर कार्रवाई सियासी इंतकाम करार। 25 करोड़ आवाम के दिलों से बानी पीटीआई की मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। हुकूमत के जालिमाना इक़दाम से जमहूरियत नहीं चलेगी। हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, सियासी मुकदमात बनाए गए, गिरफ्तारियां हुई। हुकूमत ऐसे कामों से लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रही है। मुतालिबा करते हैं कि हमारे गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। इसी ऐवान में जब मेरे भाई शिबली फराज साहब इन नशिस्तों पे बैठते थे, 2018 से लेके 2022 तक जो कोहराम बर्पा होता रहा, पाकिस्तान के साबिक सदर की हमशीरा जो कि रुकन असेंबली भी थी, उन्हें हसब ताल से गिरफ्तार कर लिया गया कि वो बच्चों के साथ ईद ना मनाएं। हमने दो मार्शल लॉ भी भुगते हुए हैं। ऐसी बातें ना करें, ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सीडीए की कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। शिबली फराज को जवाब देते हुए बोली, क्या पीटीआई हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई? क्या सदर जरदारी की हमशीरा को अस्पताल से गिरफ्तार नहीं किया गया? राना सनाउल्लाह के खिलाफ विफाकी वजीर ने क्यों गवाही नहीं दी? हमने दो मार्शल लॉ भुगते हैं, हमारी बातें भी हौसले से सुने। विफाक हक नहीं दे रहा, आवाम सुबह दोपहर शाम उन पर लानत भेजे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की आवाम से अपील, कहा अपना हक लेना जानते हैं। विफाक को 15 दिन की मोहलत दे रखी है। जब टाइमलाइन पूरी होगी फिर उनको बताऊंगा कि बटन किसका है और सूबा किसका। बजट के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। इससे पहले काबीना इजलास के दौरान नस्वार पर टैक्स लगाने का मामला गर्म रहा। वजीर आला केपी ने 3 मरले के मकान और नस्वार पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा नस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। केपी का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से जायद रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस होंगे। BRT किरायों में फी स्टॉक 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। नौजवानों को 10 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ पर 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। के इलेक्ट्रिक का मौजूदा बुनियादी औसत टैरिफ 34 रुपये फी यूनिट बनता है। ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में सूबों के वज़राए आला को शामिल किया जाए। वजीर आला ने खत लिखकर वजीर आज़म से बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया। कहा सिविल सर्विसेज का विफाक और सूबों में अहम किरदार होता है। सूबों की नुमाइंदगी ना होने से विफाक की मरकजियत साबित होती है। आइन के तहत बेहतर हुकूमती खदमात के लिए सूबों की नुमाइंदगी ज़रूरी है। IMF और पाकिस्तान हुकाम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशरफ। मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। IMF मिशन
चीफ नेटन पोर्टर ने कहा, मॉइश्चर की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए, हुकूमत आमदनी बढ़ाना चाहती है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए, तवानाई के शोबे को काबिल भरोसा बनाना, तवानाई की भारी लागत को कम करना है, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी शामिल है। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे को तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम करना है, टैक्स वसूली में तवाज़ुन और सरकारी कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। सरकारी कॉरपोरेशंस की निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई, पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स ने 956 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 76,000 की सतह भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होने के बाद 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। सोना भी 1800 रुपये कमी से 2,40,200 रुपये तोला हो गया। मैदानी इलाके तंदूर बन गए। रोहिंग्या खान में पारे की निस सेंचुरी, जानवर मरने लगे। लाड़काना और जैकबाबाद में दर्जा 48 डिग्री तक पहुंच गया। दादू और घोटकी में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। शहदादकोट में 44 डिग्री। शदीद गर्मी की लहर ने लोगों के पसीने चढ़ा दिए। बारिश की दुआएं। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव का भी खदशा। माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, अवाम का इंतहाई बुरा हाल। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। दही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरी इलाकों में भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। गर्मी से बेहाल अवाम का पारा हाय। शहरी कहते हैं हज़ारों रुपए बिल देते हैं, बिजली फिर नहीं आती। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 28 मई तक मुलतवी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत। अदालत ने पैमरा को नोटिस करते हुए जवाब मांग लिया। हुक्म इम्तनाई की फौरी इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल को मामलत की हिदायत भी जारी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, आम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का कामयाब दौरा। यूएई पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी करेगा, रकम भी मुख्तस कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में सरमायाकारी का बाकायदा ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और यूएई IT कंपनीज की शराकत दारी से मुतल्लिक राउंड टेबल सेशन शरीक हुए। शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा जाम कमाल अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूएई की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने देखा होगा एक बड़ा सक्सेसफुल दौरा जो गल्फ़ ममालिक के हवाले से था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है कि आप बग़ैर किसी नॉर्मल विज़िट पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ के मुल्क के प्रेसिडेंट आप पे शो करें। पूरी यकीन दहानी कराई कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के मामलात को सीरियसनेस के साथ, इफ़ेक्टिवनेस के साथ आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ये वो कॉन्फिडेंस है जिसके ऊपर उन्होंने ये पेशकदमी करते हुए पाकिस्तान के लिए पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। पाकिस्तान और चीन ने CPEC के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का CPEC मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, CPEC के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी। पाक चीन सरमायाकारी से मुतालिक ताल्लुक में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मनसूबों पर काम कर रही है। BRI चीन का फ्लैगशिप मनसूबा।
ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी फौज ने हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकाम को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर अपने तयशुदा रास्ते पर परवाज करते हुए गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर ने अपना रूट तब्दील नहीं किया। ईरानी ड्रोन्स ने हादसा की निशानदेही की। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर और रुफका को गुज़िश्ता रोज सुपुर्द खाक किया गया।